अस्सलाम वालेकुम आदाब। प्यारे बच्चों, आज हम दबिस्तानी दिल्ली के हवाले से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, दबिस्तानी दिल्ली और दबिस्तानी लखनऊ उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दबिस्तान से क्या मुराद है, ताकि बात को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। दबिस्तान के लुगावी माने हैं, यानी लुगत में या डिक्शनरी में जो इसके माने दिखाए गए हैं वह है स्कूल, मदरसा या मकतबे फ़िक्र। यानी किसी स्कूल में कौन सी फ़िक्र परवान चढ़ रही है, या किसी स्कूल की तरजीहात क्या क्या है, या यहाँ पे क्या क्या असबाब पढ़ाए जा रहे हैं, या इस स्कूल का नज़रिया क्या है। चूँकि हम दबिस्तानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम बताएंगे कि दबिस्तानी दिल्ली वालों का नज़रिया क्या था, वहाँ किस किस्म की शायरी या अदब परवान चढ़ रहा था, या वहाँ की शायरी में कौन से अनासर आम तौर पर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे शायरी में रोमानियत बार बार दर आई है, इसकी मजाजी के साथ साथ इसके हकीकी का जिक्र भी मिलता है। कहीं पे सोफियत और कहीं पे ज़िंदगी की बेसवादी के हवाले से भी बात की गई है। ऐसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा होते हैं उनको जानने की ज़रूरत होती है, या कोई ख्याल बार बार परवान चढ़ने का पस मंज़र क्या है, इसको भी जानने की ज़रूरत होती है। तो आइए पहले हम उन हालात व वाक़यात का जायज़ा लेंगे जिसने इस दबिस्तान को जन्म दिया। प्यारे बच्चों, दबिस्तानी दिल्ली उर्दू अदब का अवलीन और मखसूस दबिस्तान है, जो दिल्ली शहर और खुसूसन किला मुअल्ला की ज़बान व अदब का नुमाइंदा समझा जाता है। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद उसका बेटा मुअज़्ज़म खान तख्त नशीन हुआ, लेकिन उसके बाद मुअज़्ज़म के बेटे मुअज़्ज़ुद्दीन ने अपने भाई को शिकस्त देकर हुकूमत बनाई। मुअज़्ज़ुद्दीन के भतीजे फर्रुख शेर ने सईद बरादरान की मदद से हुकूमत हासिल की, लेकिन सईद बरादरान ने फर्रुख शेर को भी ठिकाने लगा दिया, क्योंकि ये भाई बहुत ही ताकतवर थे। इस तरह प्यारे बच्चों, 1707 ईस्वी से लेकर 1719 तक दिल्ली के तख्त पर कई बादशाह तब्दील हुए। मोहम्मद शाह रंगीला की अय्याशी के दौर में नादिर शाह दरानी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली की एंट से एंट बजा दी। फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले ने मजीद कसर भी पूरी कर दी। दूसरी तरफ मराठे, जाट और रोहिले आए दिन दिल्ली पर हमला आवर होते और कत्लेआम करते। उस दौर में कई बादशाह बदले और मुगल सल्तनत महदूद होते होते सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर रह गई, और आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने माजूल करके रंगून भेज दिया। ये थी दिल्ली की मुख्तसर तारीख, जिसमें दबिस्तानी दिल्ली का अदब परवान चढ़ा। ये एक ऐसा पुरआशोब दौर था जिसमें हर तरफ बदनज़मी, इंतशार और पस्ती का दौरा था। मुल्क में हर तरफ से बेचैनी थी। इस हालत की वजह से जिस किस्म की शायरी परवान चढ़ी वो दबिस्तानी दिल्ली का खासा बन गई। प्यारे बच्चों, शायर अपने समाज का आईना होता है। यानी अगर हमको देखना हो कि हमारा समाज कैसा है, यहाँ क्या क्या हो रहा है, चाहे खुले आम या पर्दे के पीछे, ये सब शायर बताता है। क्योंकि शायर हद से ज़्यादा हसास भी होता है, यानी वो किसी चीज़ को या किसी तब्दीली को बहुत जल्द महसूस कर लेता है। अब अगर मुल्क में गरीबी है, बदनज़मी है, जंग है, बदहाली है, लूट खसूट जारी है, तो इसका लाजमी असर शायर की ज़िंदगी पे भी पड़ जाता है, और वो उनका बरमलाबी और दबे लफ्ज़ों में भी इजहार करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये किसी माशरे की खारजी तस्वीर कहलाएगी जो शायर ने खींची हो, मगर इसके अलावा भी ऐसे निजी मसाइल, ज़ाती गम और परेशानियां हैं जो दिखाई नहीं देती। और जब इसी किस्म के वाक़यात और ख़यालात सफ़ाए किरतास पर छा जाते हैं
तो वो शायरी दाखिली शायरी में दाखिल होती है या दाखिली शायरी कहलाती है। और दबिस्तानी दिल्ली की शायरी में ज़्यादातर यही उनसुर गालिब है। या बअल्फाज़ दीगर हम ये भी कह सकते हैं कि दबिस्तानी दिल्ली की शायरी में दाखिलियत का असर हद से ज़्यादा दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इस दबिस्तान से जो शुरा वाबस्ता थे या जो दिल्ली और नवाही दिल्ली में रहते थे वो कौन शुरा थे, और फिर हम उनके अशार बतौर नमूना भी पेश करेंगे ताकि पता चले कि इस दबिस्तान की शायरी में वाकई तौर ये अनासिर गालिब हैं कि नहीं। प्यारे बच्चों, दबिस्तानी दिल्ली के मशहूर शुरा में मीर गालिब, सौदा, दर्द, ज़ोक और मोमिन ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। उन शुरा ने जिन मौज़ूआत को अपनी शायरी में बार बार जगह दी है वो है ज़िंदगी की बेसबाती, इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी, तसव्वुफ़, दर्द, गम और यास का फ़िक्र अंगेज़ बयान जो सीधा दिल पर निश्तर का काम करते हैं। मसलन मीर अपनी यासियत का इजहार इस तरह करते हैं। शबे हिज्र में कम तज़ल्लुम किया, शबे हिज्र में कम तज़ल्लुम किया कि हमसाई घां पर तरहम किया, या जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। या मुझको शायर न कहो मीर कि साहिब मैंने, मुझको शायर न कहो मीर कि साहिब मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। दर्द की शायरी में तसव्वुफ़ की जो बो कलमूनी है वो अपनी जानिब खींचे बगैर नहीं रह पाती। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके। मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। या मकदूर हमें कब तेरे वस्पों की रकम का, मकदूर हमें कब तेरे वस्पों की रकम का। हक़ा कि खुदावंद है तू लौहो कलम का। ज़ोक दुनिया की बेसबाती पर कहते हैं, वक्ते पीरी शबाब की बातें, वक्ते पीरी शबाब की बातें ऐसी है जैसे ख्वाब की बातें। या लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। या मीर ही दुनिया की बेसबाती पर कहते हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। गालिब यूं गोया है, नगमहाए घम को भी ए दिल गनीमत जानिए, नगमहाए घम को भी ए दिल गनीमत जानिए। बेसदा हो जाएगा ये साजे हस्ती एक दिन। या नक्शे फरियादी है किसकी शौकीए तहरीर का, नक्शे फरियादी है किसकी शौकीए तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। इसी तरह मोमिन ने इश्क़ मजाजी के हवाले से आखिर पर जो हकीकी तस्वीर खींची है वो अपनी मिसाल आप है। अस्र उसको ज़रा नहीं होता, अस्र उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। अब इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक। मक्ता में चल के काबा में सजदा कर मोमिन, चल के काबा में सजदा कर मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। या दर्द गम और परेशानियों को झेलते झेलते गालिब ने उनका जो खूबसूरत हाल दिया है वो अपनी मिसाल आप है। कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। तो प्यारे बच्चों, ये था दबिस्तानी दिल्ली का वो मुख्तसर खाका जिसने कमा का आपको किसी हद तक महसूस ज़रूर किया होगा। आखिर पर इजाज़त लेने से पहले आपसे इस्तदा है कि इस क्लास के बारे में आप ज़रूर अपनी आरा से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।